एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 5वां पाठ लेकर, जिसका नाम है वृक्षाः। वृक्षाः इस पाठ में हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तो, निवसन्तः का अर्थ है रहते हुए या रहने वाले, वृक्षाः अनेक पेड़, वनम वनम अर्थात प्रत्येक वन को, रचयन्ति बनाते हैं, वृक्षाः यानी पेड़। इसका अर्थ हुआ पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं, वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं, अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। नीचे इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं। दूसरा श्लोक है, शाखा दोला सीना विहगा तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा अर्थात पेड़ों की टहनियां, दोला यानी झूला, आसीना यानी बैठे हुए, विहगा पक्षी, तैः उनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति कूकते हैं, चहकते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, अर्थात विहगा यानी पक्षी पेड़ों की टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। तैः उन कूकते हुए पक्षियों के माध्यम से, उन कूकते हुए पक्षियों के द्वारा, किमपि कुछ कुछ, कूजन्ति यानी कूकते हैं, चहकते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, अर्थात पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पक्षियों के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा, जलम पानी, संततम हमेशा, निरंतर, साधु जना इव, साधु जना इव अर्थात तपस्वियों की तरह, सर्वे यानी सभी, वृक्षा यानी पेड़, पेड़ तपस्वियों की तरह होते हैं जो हमेशा हवा और पानी पीकर जीवित रहते हैं। सभी पेड़ साधुओं जैसे हैं जो लगातार हवा और पानी पीते हैं, अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ तपस्वियों की तरह परोपकारी होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादैः यानी पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः नभ यानी आकाश को, ये नभस शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होगा आकाश को, शिरस्सु सिरों पर अर्थात अपने सिर पर, वहन्ति धारण किए हुए हैं या ढोते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और वे अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को सिर पर धारण किए हुए हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयो दर्पणे, पय अर्थात पानी रूपी, दर्पणे यानी आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः यानी पेड़, पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं, अर्थात झील के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। प्रसार्य फैलाकर या बिछाकर, स्वच्छाया स्व यानी अपनी, छाया यानी छाया, संस्तरणम यानी बिस्तर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य यानी बिछाकर, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम अर्थात आदर सत्कार, वृक्षाः यानी पेड़, पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कितने परोपकारी हैं ये पेड़। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है,
वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला उदाहरण दिया है वन शब्द का, वनम वने वनानि, तो जल शब्द के रूप होंगे जलम जले जलानि, और बिंब शब्द के रूप होंगे बिंबम बिंबे बिंबानि। इसी तरह वृक्ष शब्द के रूप हैं वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो पवन शब्द के रूप होंगे पवनम पवनौ पवनान। जन शब्द के रूप होंगे जनम जनौ जनान। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों में उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा, सही विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया है अहम रोटिकाम खादामी, ये शब्द कोष्ठक में दिया रोटी का, इसमें उचित विभक्ति लगा करके हमने शब्द बनाया रोटिकाम। अहम रोटिकाम खादामी, मैं रोटी खाता हूं। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो, कोष्ठक में शब्द था जल, इसमें उचित विभक्ति लगाकर शब्द बनाया जलम, और वाक्य बना त्वम जलम पिबसी, तुम पानी पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे सब कहानी लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे हुए इन वाक्यों में कर्ता पद चुनकर लिखना है। वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर धारण करते हैं। तो कर्ता हम किस तरह से पहचाने, हम क्रिया से पूछेंगे कौन कौन धारण करते हैं, पेड़, तो उत्तर होगा वृक्षाः, अर्थात इस वाक्य में कर्ता पद है वृक्षाः। विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं, तो क्रिया शब्द से हम पूछेंगे कौन कूकते हैं, तो पक्षी, तो उत्तर होगा विहगाः। पयो दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, जल रूपी आईने में पेड़ अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो क्रिया शब्द है पश्यन्ति, इससे पूछेंगे कौन देखते हैं, तो उत्तर होगा पेड़, तो कर्ता शब्द हुआ वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अनाज उत्पादन करता है, तो क्रिया से पूछेंगे कौन करता है उत्पादन, तो किसान, तो कर्ता पद हुआ कृषकः। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तालाब में मछलियां हैं, तो कौन है मत्स्याः, तो कर्तृपद मत्स्याः। चौथा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ किनके द्वारा पाताल को छूते हैं, उत्तर है पादैहि, अर्थात पैरों से, अपने जड़ रूपी पैरों से वृक्ष पाताल को छूते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, पेड़ किसका निर्माण करते हैं, उत्तर है वनम, अर्थात वन का। यहाँ हम इसका बहुवचन रूप वनानि भी लिख सकते हैं। विहगाः कुत्र आसीनाः, पक्षी कहाँ बैठे हैं, उत्तर है शाखा दोलायाम, अर्थात टहनी रूपी झूलों पर। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, पेड़ आश्चर्य से क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब। पांचवा प्रश्न है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें दिए गए उदाहरणों के अनुसार पूरा करना है। प्रथमा विभक्ति में गज शब्द के रूप हैं गजः गजौ गजाः, तो अश्व शब्द के रूप होंगे अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में सूर्य शब्द के रूप हैं सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो चंद्र शब्द के रूप होंगे चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडालेन विडालाभ्याम विडालैः, तो मंडूक शब्द के रूप होंगे मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकैः। इसी तरह चतुर्थी विभक्ति सर्प शब्द के रूप हैं सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, तो वानर शब्द के रूप होंगे वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति में मोदक शब्द के रूप हैं मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, तो वृक्ष शब्द के रूप होंगे वृक्षात् वृक्षाभ्याम
वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में जन शब्द के रूप होंगे जनस्य, जनयोः, जनानाम। तो शुक शब्द के रूप होंगे शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षक शब्द के रूप होंगे शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। इसी तरह मयूर शब्द के रूप होंगे मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। संबोधन में बालक शब्द के रूप हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो नर्तक के होंगे नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। छठा प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को चुनना है, अर्थात एक शब्दों का समूह यहां दिया गया है, जो शब्द इस समूह का नहीं है उसे चुनकर आगे लिखना है। तो पहला है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो इसमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द है लता। हालांकि ये चारों शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन भिन्न प्रकृति वाला हमने कैसे चुना? क्योंकि गंगा, यमुना, नर्मदा ये तीनों नदियों के नाम हैं और लता ये बेल, इसलिए अलग हुआ शब्द लता। दूसरा है उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। इसमें भिन्न प्रकृति वाला शब्द है चित्रम, क्योंकि बगीचा, फूल, फल ये एक समुदाय के हैं और चित्रम ये अलग है। अगला प्रश्न है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। इसमें अलग है शब्द चटका, क्योंकि लेखनी, तूलिका और पाठशाला ये एक समुदाय के शब्द हैं और चटका ये भिन्न है। आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। इसमें भिन्न शब्द है मोदकम, क्योंकि ये तीनों आम्रम, कदली फलम, नारंगम ये फल है और ये मिठाई, इसलिए भिन्न प्रकृति वाला शब्द हुआ मोदकम। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।